हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्टडी करेंगे और रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। उनको इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उन दोनों मेमोरीज़ के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें इंफॉर्मेशन को लिखा या पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। यह टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें सेम साइज़ के सेमीकंडक्टर रजिस्टर होते हैं। प्रत्येक रजिस्टर में एक बाइनरी नंबर होती है जिसको मेमोरी वर्ड कहते हैं। प्रत्येक रजिस्टर को उसके एड्रेस से पहचाना जाता है। जैसे कि किसी रजिस्टर का एड्रेस चिप पर डाला जाता है, वैसे ही एक रजिस्टर सेलेक्ट कर लिया जाता है। इस रजिस्टर पर दो प्रकार की प्रोसेस की जा सकती है, या तो इनके अंदर की संख्या पढ़कर बाहर ले जाई जा सकती है, या उनमें से कुछ नया लिखा जा सकता है। रैंडम एक्सेस से तात्पर्य है कि बिना किसी सीरीज़ के किसी भी रजिस्टर से एक्सेस करना। रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम वह रैम होती है जिसमें एक बार यदि मेमोरी सेल में कोई बिट स्टोर होती है तो वह चिप में पावर सप्लाई होने पर उपलब्ध रहती है। इसमें जानकारी वोल्टेज के रूप में स्टोर होती है। बिट स्टोर करने की फंडामेंटल यूनिट पर एक फ्लिप फ्लॉप होता है। इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर या मॉस से बनाया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में वोल्टेज के लेवल से बीट स्टोर होती है। यदि वोल्टेज हाई है तो 1 स्टोर होता है तथा वोल्टेज लो है तो 0 स्टोर होता है। एक फ्लिप फ्लॉप कंपैरिजन फॉर्म में अधिक स्थान घेरता है, अतः एसरैम का जो डेंसिटी कम होता है। एसरैम फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। इनकी कॉस्ट भी काफ़ी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में पावर डिसिपेशन होता है। वहीं डायनेमिक अगर हम देखें तो डायनेमिक रैम वह रैम होता है जिसमें पावर ऑन होने पर भी बीट थोड़ी देर में डिलीट हो जाती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है चार्ज के रूप में स्टोर होती है। यह चार्ज एक कैपेसिटर में होती है। यह कैपेसिटर मॉसफेट से बना होता है। एक यूनिट को मॉस सेल कहते हैं। सेल में चार्ज की प्रेजेंस 1 तथा एब्सेंस को 0 दर्शाती है। एक सेल चिप में बहुत कम स्थान घेरती है, अतः DRAM का डेंसिटी बहुत अधिक होता है। इनकी कीमत बहुत कम होती है। ये स्लो प्रोसेस करती है। इसका चार्ज थोड़ी देर में लीक हो जाता है, अतः ऐसे सर्किट की आवश्यकता होती है जो DRAM को बार बार पढ़े और उसे रिचार्ज करे। ऐसे सर्किट्स को रिफ्रेशिंग सर्किट कहते हैं। यह थोड़े थोड़े मिलीसेकंड में DRAM को फिर से चार्ज करता रहता है। कभी कभी ऐसे DRAM की चिप पर भी बना दिया जाता है रिफ्रेशिंग सर्किट को। इस तरह की DRAM चिप को iRAM भी कहते हैं और ये कॉस्ट में काफ़ी कम होती है और इसमें पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होता है। इसके बेसिक डिफरेंस को अगर हम देखें तो बेसिक डिफरेंस स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो पावर रहने पर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है स्टैटिक रैम में। तो डायनेमिक रैम में पावर रहने पर भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। स्टैटिक रैम में इंफॉर्मेशन वोल्टेज के रूप में स्टोर होती है। डायनेमिक रैम में इंफॉर्मेशन चार्ज के रूप में स्टोर होती है। स्टैटिक रैम में फंडामेंटल यूनिट फ्लिप फ्लॉप होती है, वहीं पर डायनेमिक रैम में फंडामेंटल यूनिट मॉस सेल होती है। स्टैटिक रैम में एनपीएन ट्रांजिस्टर और मॉस का उपयोग एक
कंपोनेंट के रूप में करते हैं। मॉसफेट का उपयोग एक कंपोनेंट के रूप में करते हैं डायनेमिक रैम में। स्टैटिक रैम काफ़ी फास्ट होती है, डायनेमिक रैम स्लो होती है। स्टैटिक रैम काफ़ी कॉस्टली होती है, वहीं पर डायनेमिक रैम काफ़ी चीप होती है या उनका कॉस्ट बहुत कम होता है। स्टैटिक रैम का जो डेंसिटी है कम होता है, डायनेमिक रैम का जो डेंसिटी है काफ़ी अधिक होता है। स्टैटिक रैम में हमें रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता नहीं होती, वहीं पर डायनेमिक रैम में हमें रिफ्रेशिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमें उसे इस मेमोरी को बार बार रिचार्ज करना होता है। स्टैटिक रैम पावर डिसिपेशन के मामले में बहुत अधिक पावर डिसिपेशन होता है, वहीं डायनेमिक रैम में पावर डिसिपेशन बहुत कम होता है। स्टैटिक रैम का उपयोग कैश मेमोरी की तरह होता है, वहीं पे डायनेमिक रैम का उपयोग मेन मेमोरी के रूप में होता है। स्टैटिक रैम टेक्स्ट स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वहीं पर डायनेमिक रैम ग्राफिक्स एंड वीडियोस को स्टोर करने के लिए काफ़ी बेटर होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।